हमारी बहनें तो एक एक रमज़ान में 2-2 कुराना, 3-3 कुराना, 5-5 कुराना, 10-10 कुराना ख़त्म कर डालती। क्या फ़ायदा? एक बार पढ़ो जी, तर्जुमे से पढ़ो जी, अल्लाह उसमें क्या मैसेज रखा करने का देखो जी। जो भी दुनिया में शिर्क करने वाले, बिदात करने वाले लोग हैं ना, अपने माइंड को न्यूट्रल करके मैं सुन्नी, मैं बरेली, मैं शाफी, मैं हम्बल, सब छोड़ डालना उन्हें। मैं आम मुसलमान, अल्लाह मुझे कुरान दिया, कुरान में क्या बोल रहा अल्लाह मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अपने माइंड को न्यूट्रल करके अगर कुरान की तिलावत करे, समझे, उसके तर्जुमे तफसीर को जान ले, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी के पूरे खुराफात, पूरे बिदात, पूरे शिर्क, पूरे बाबा अम्मा दादा के रस्म पूरे खत्म हो जाती इंशाअल्लाह। तुम्हारे छोटे बेटे को गुलाम दिए, बाकी के 3 बेटों को भी दिए क्या तुम्हें? नहीं, अल्लाह के नबी नहीं दिया। अल्लाह के नबी बोले वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अगर औलादों के बीच में ना इंसाफी करोगे, अल्लाह के पास तुम्हारी बहुत बड़ी पकड़ होगी। सारी कुर्बानियां लुटा रहा छोटा बेटा, बड़े 3 बेटे बड़े बड़े मालदार, लेकिन 1 नंबर के नालायक का खिदमत करे वाला, खिदमत का सिला नहीं, खिदमत करे वाला नाफरमानी का सिला अल्लाह देता उसे। लेकिन तुमने ये अथॉरिटी नहीं कि तुम्हें अपने औलाद के दरमियान नाइंसाफी के फैसले करके जाओ। 1,24,000 में 25 कई को। ये कुरान हमारे नानी अम्मा दादी अम्मा की किस्से कहानियां की किताब नहीं है। ये किताब अलिफ लैला के जैसे किस्से कहानियां की किताब नहीं है। ये किताब इब्रत की किताब है। ये किताब नसीहत वाली किताब है। ये किताब हिदायत वाली किताब है। ये किताब जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पर लगाने वाली किताब है। ये किताब में जितने भी अल्लाह अंबिया के किस्से बयान कराया, उसमें हमारे लिए इब्रत है। 6ठे पारे ला युहिब्बुल्लाह में 2 सूरतें हैं, सूरह निसा और सूरह माइदा। सूरह निसा औरतों की जमा है। अल्लाह इसमें औरतों के अहकाम व मसाइल बयान किया, क्या औरतों के हुकूक़ हैं, क्या औरतों के मसाइल हैं, इसमें अल्लाह ताला बड़ी वजाहत से बयान किया। उसके बाद है सूरह माइदा। सूरह माइदा कहते हैं दस्तरखान, दस्तरखान, नेमतों भरा दस्तरखान। जैसे बनी इसराइल मूसा की कौम पर आसमान से मन्ना सलवा अल्लाह नेमतें उतारा था, नसारा के लिए, ईसा की कौम के लिए अल्लाह ताला एक नेमत नाजिल किया, उसका नाम है माइदा। मन्ना सलवा यहूदियों के लिए, माइदा नसरानियों के लिए। उसका जिक्र अल्लाह इस सूरे में किया, जिसकी वजह से इस सूरे का नाम सूरे माइदा। सूरह निसा की 148 नंबर आयत से 6ठे पारे का आगाज अल्लाह करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता बुलंद आवाज को, मगर वो जो गुनाह के जरिए उठाया जाए, लेकिन उसके लिए जायज़ है जो जुल्म सहकर अपने मजलूम के लिए उठाए, अपने जालिम के लिए उठाए। और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। यह आयत कई को नाजिल हुई। अबू दाऊद किताबुल अदब के अंदर एक हदीस है। एक मर्तबा एक सहाबी नबी के दरबार में आए, आकर क्या बोले, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ दे रहा, बहुत तकलीफ दे रहा, मैं क्या करूं, परेशान हो गया। अल्लाह के नबी की हदीस है बुखारी की, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारी शरारतों से तुम्हारा पड़ोसी महफूज ना रहे। अगर हम अपनी जबान से, अपनी हरकतों से हमारे पड़ोसियों को तकलीफ दे रही तो हम मोमिन नहीं हैं। हमारे कामिल ईमान की दलील अल्लाह के नबी क्या बताए, तुम्हारे पड़ोस तुम्हारी शरारत से महफूज रहना बोले। लेकिन हमारे पड़ोस हमारे से महफूज नहीं है, इतना तकलीफ देती हमें। हमारे घर में डीजे बजते रहती, गाने बजते रहती, टीवी का वॉल्यूम इतना ज़्यादा रख लेती, पड़ोसियों को नींद आ रही नहीं आ रही क्या भी ख्याल नहीं। हमारे घर का कचरा झाड़ को पड़ोसियों के आंगन में फेंकने का, पड़ोसियों के ऊपर ज़बरदस्ती चलाने का। मेरे भाइयों, वो सहाबी आकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पड़ोसी मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं मेरे पड़ोसी के हरकतों से, शरारतों से बड़ा तंग आ गया हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मैं क्या करूँ, आप बताइए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मशवरा दिया, तुम अपने घर का सामान निकालो, रोड पर जाकर बैठ जाओ, और आने जाने वाला पूछता, कहीं को बा घर में कहीं नहीं बैठा, यहाँ कहीं बैठा, बोलना
मेरा पड़ोसी तकलीफ दे रहा, वहाँ रहने हो रहा नहीं सुकून से, यहाँ आग बैठी हूँ, ये तज करना। नबी का मशवरा सुने, घर का सामान लाए, रोड के ऊपर बैठ गए। हर कोई पूछ रहा, इन्हें कहीं सामान लेके यहाँ बैठा, कहीं भाई यहाँ कहीं बैठी, क्या करना, वहाँ रहे तो सुकून से जीने दे रहा नहीं उन्हें, कौन अरे उन्हें, इसीलिए यहाँ आग बैठी। ऐसा अल्लाह गारत करें दे उसे, कैसा नालायक कना रहे उन्हें, पड़ोसी जीने दे रहा नहीं, सुन रही जा रही, सुन रही जा रही। इन्हें पड़ोसी को मालूम हुआ, ओहो धीरे धीरे पूरे गांव में एडवर्टाइज फैल रहा है मेरा, सब लोग लाना तंग कर को जारी गते मिंजे, इन्हें सामान रख ले, क्या भी कर रहा नहीं उन्हें, चुप सामान रख ले बैठे, कहीं भाई यहाँ बैठा मिंजे, वहां सुकून से रहने हो रहा नहीं, कहीं क्या हो रहा, तकलीफ दे रहा उन्हें, कौन उन्हें, अरे फला, अल्लाह उसे गारत करेंगे, अल्लाह उसे बर्बाद करे। सुने साला सभी बदुआ कर रहा, आया बोला बाबा माफी मांगता हूँ, हाँ बाबा, और एक बार इल्लल्लाह बोलता नहीं, उफ कहता नहीं, हाँ भाई अल्लाह के वास्ते, हाँ भाई माफ कर, छोड़ भाई, क्या अभी करे नहीं, माफी मांगो, घर में बुला ले गया, आज के बाद तुझे उफ कहता नहीं, तुझे इल्लल्लाह कहता नहीं, हाँ भाई पहले हाँ भाई। मेरे भाइयों, पड़ोसियों के बारे में इस्लाम में इतना अहकाम नाजिल होकर है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से जो वही लाया करते थे, सहाबा कहते हैं कि हमको खौफ होता था कि पड़ोसियों के मुतालिक अल्लाह ताला हमारे प्रॉपर्टी में जिस तरह एक बेटे का हिस्सा होता है, बेटी का हिस्सा होता है, बीवी का हिस्सा होता है, माँ का हिस्सा, अल्लाह पड़ोसियों का भी हिस्सा अल्लाह उसमें मुकर्रर कर देगा। इतना बड़ा हक है हमारा हमारे पड़ोसियों के ऊपर, और हमारा पड़ोसियों का हम पर, चाहे हिंदू रहंदे, काफिर रहंदे, कौन तो भी रहंदे, पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देना। अरे आज गैर मुस्लिम आपके जो पड़ोस हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे अखलाक से रहोगे, आपके अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम में आ सकती जी, उन्होंने अच्छे कैरेक्टर पेश करना उनके सामने। हमें अगर हमारा कैरेक्टर बुरा पेश करेंगे तो इस्लाम के लिए नफरत पैदा हो जाती उन लोगों के दिल में, ये क्या कि इस्लाम सिखाता सो, ऐसा क्या कि मुसलमान रहता सो बोलकर, हमारे कैरेक्टर से इस्लाम बदनाम हो रहा। मरीज दवा खाता नहीं, नाम तबीब का बदनाम हुआ। शायर बोलता, मरीज दवा खाता नहीं, नाम तबीब का बदनाम हुआ। होते हैं काम गलत मुसलमानों के, लेकिन इस्लाम बदनाम होता है। होते हैं काम गलत मुसलमानों के, लेकिन इस्लाम बदनाम होता है। हरकतां करती सो हमें गलत हरकतां, नाम किसका जाता है? इस्लाम का। इस्लाम ये किसी का था, हमारे कैरेक्टर सही रहना, हमारे अखलाक अच्छे रहना। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा बना मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। और उन लोगों का ये कहना है, ईसाइयों का ये कहना है, हमने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, जो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह बयान करता है, वमा क़तलूहु, इन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया, वमा सलबूहु, इन्होंने ईसा को सूली पर भी नहीं चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन हमने ईसा की मुशाबिहत किसी और को दे दी थी। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, हमने ईसा को आसमान पर जिंदा उठा लिया। व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। सूरे निसा 157 158 नंबर आयत। आज जितने भी ये ईसाई लोग चर्चा के ऊपर वहाँ अपने खबरों के ऊपर जो प्लस मार्क लगाते हैं, उसमें एक आदमी का पुतला खड़ा करते हैं जो हाथों में कील ठोका गया है और नाफ में भी कील ठोका गया है, कांटों का ताज रखा गया है, पैरों में भी कील ठोका गया है। और उनका कहना है कि ये ईसा इब्ने मरियम है। ईसा इब्ने मरियम ने हम तमाम इंसानों के गुनाहों को अपने सर पर लेकर अपने जान की बलिदान देके दुनिया से चले गए। यानी इतने बड़े महान आदमी कि अब हमारे गुनाहों की सजा वो खुद अपने जिस्म पर लेकर सूली पर चढ़कर वो अपनी बलिदान दे दिए जान की। इतने बड़े महान आदमी हैं, वो तो गॉड ऑफ द सन है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरह ईसाइयों का कहना है। अल्लाह क्या बोल रहा? ऐ मेरे बंदो, इन्होंने असली ईसा को कत्ल भी नहीं किया, असली ईसा को सूली पर भी नहीं चढ़ाया, बल्कि हमने ईसा को तो आसमानों पर उठा लिया।
ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह नबी बनाने के बाद किसी भी नबी को अल्लाह तबारक व तआला 40 साल के बाद नबूवत देता था। ईसा अलैहिस्सलाम को 30 साल के बाद नबूवत दिया। उनकी उम्र 33 साल थी जो आसमान पर उठा लिए गए। अभी क़यामत के करीब वो जब आएंगे और 7 साल दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे। जब वो शादी भी करेंगे, उनके बच्चे भी पैदा होंगे। लेकिन अब जो आसमान पर गए कुंवारे, बगैर शादी किए गए, इसीलिए ये ईसाई लोग फादर बनते हैं और उनके सिस्टर्स शादियां नहीं करते। हमारे ईसा शादी, रोहबानियत किसे बोलते? सन्यासपन। इस्लाम में रोहबानियत नहीं, ला रोहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रोहबानियत जायज नहीं। अगर तुम्हारे पास कुव्वत है, कुव्वत मर्दांगी है, अकल है, कमाने की हैसियत है, इल्म है, होश है, तो रोहबानियत इस्लाम में तुम्हारे लिए जायज नहीं। लेकिन ईसाइयों को जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, इंजील अता किया, आसमानी इंजील किताब, आसमान की किताब अता किया, तो चंद मोजज़ात अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को दिया। वो मोजज़ात क्या थे? ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा, एक चिक्कड़ से, कला को मिट्टी से कबूतर का शेप देखो, मिट्टी का परिंदा कबूतर बनाकर उस मिट्टी के परिंदे को आसमान पर उड़ाकर बोलते, ऐ परिंदे तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा सलामत वाला बन के उड़ जा। मिट्टी के परिंदे को बना को ऐसा उछाले तो वो असली परिंदा बन को उड़ जाता था। चाहे फाख्ता हो, चाहे कबूतर हो, चाहे कोई भी परिंदा, मिट्टी का परिंदा बनाकर ये कहते थे कि तू अल्लाह के हुक्म से असली परिंदा बन जा, तो वो असली परिंदा बन जाता। पहला मोजज़ा। दूसरा, किसी मरे हुए मुर्दे के सामने आकर ईसा अलैहिस्सलाम कहते, या अब्दुल्ला कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह के हुक्म से तू उठकर जिंदा होकर खड़ा हो जा, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा हो जा। तो वो मुर्दा चंद लम्हों के लिए जिंदा हो जाता था और वो ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की गवाही देता था, फिर मर जाता था। ये दूसरा मोजज़ा। तीसरा मोजज़ा क्या? ईसा मसीह कहते हैं। ईसा इब्ने मरियम, यीशु मसीह कहते हैं। मसीह असल में किसे बोलते? छूने वाले को, मस करने वाले को, हाथ लगाने वाले को मसीह कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मसीह क्यों पड़ा? अल्लाह ताला इनको बीमारियों से शिफा का सबब और जरिया बनाया। कोढ़ की बीमारी वाले, गंजे, अंधे, बड़ी बड़ी बीमारियां वाले, जो भी ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आता, ईसा अलैहिस्सलाम उस बीमार पर हाथ फेरते और ये कहते कि अल्लाह के हुक्म से तेरी बीमारी दूर हो जाए। अल्लाह के हुक्म से फौरन देखते ही देखते आन की आन चिटकी बजाने में उसकी बीमारी गायब, उसका कोढ़ दूर। अंधे की आंखों पर हाथ फेरते, अल्लाह के हुक्म से तेरी बीनाई आ जाए, आंखें आ जाती थी उसे। कहाँ? ये यरूशलेम में। अरे बड़े बड़े बादशाह अपने आप को खुदाई दावा कर ले बैठी वहां यरूशलेम में, अपने आप को हमें चरे अल्लाह, हमें चरे बड़े खुदा, हमें तुम्हारे रब, हमें तुम ना पालने वाले, हमारे सजदे करो। उस जमाने में बादशाह बोलते थे। ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोलते? मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नबी। लेकिन ये सारे करिश्मे करने वाले, मुर्दे को जिंदा, मिट्टी के परिंदे को असली परिंदा, बीमारों को अच्छा। लोग बोलते थे तुम्हें अपने आप को खुदा बोलती, रब बोलती, भगवाना बोलती, तुम्हारे अंदर वो तासीर नहीं है। तुम्हें किसी बीमार को अच्छा करके दिखाओ, देखेंगे। अपने आप को रब बोल रही ना, किसी मुर्दे को तुम्हें जिंदा करके दिखाओ, ना तुम्हारे हाथ से कोई मुर्दा जिंदा होता, ना किसी बीमार को तुम्हें ठीक कर सकती, ना किसी परिंदे को तुम असली परिंदा बना। अरे ईसा को देखो जी, ये सब करके भी उन्हें अपने आप को रब नहीं बोलता, बल्कि अल्लाह का नबी बोलता है, अल्लाह का रसूल बोलता है। ये बादशाह लोग समझ लिए हमारे रास्ते का सबसे खतरनाक कांटा ईसा। ईसा जिंदा रहेगा, हम अपनी रब्बानियत नहीं मना सकते लोगों के सामने। ईसा को रास्ते से हटाना। कौन है ईसा को मारने वाला? इनाम रख दिया ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल पर। कौन है ईसा को मारने वाले? ईसा के कत्ल की साजिशें हर जगह चल रही। अब एक कमरे में ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं अपने हवारियीन के साथ। हवारियीन किसे बोलती? नबी के ऊपर ईमान लाना, नबी के साथ उठने बैठने वाले को सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं। उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उठने बैठने वाले को हवारियीन ईसा बोलती। उन पर ईमान लाए सलाम हवारियीन ईसा। एक कमरे में बैठे ईसा अलैहिस्सलाम, उनके साथ
12 आदमी थे, एक रिवायत में 17 आदमी थे हवारियीन ईसा, उन पर ईमान लाए वाले। अब ईसा अलैहिस्सलाम को बताया गया कि लोग तुम ना कत्ल करने आ रही, लोग तुम ना मारने के वास्ते आ रही। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन में से पूछते हैं, अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का ये हुक्म है कि अब इस वक्त अल्लाह मुझे जिंदा आसमानों पर उठा लेगा, लेकिन कौम वाले इस झोपड़पट्टी को तोड़कर अंदर आएंगे और देखेंगे यहाँ ईसा कौन, तुम में से कौन आदमी है जो मेरी शक्ल की शबाहत लेना चाहेगा। अल्लाह पूछ रहा है, अल्लाह तुमसे पूछ रहा है, कौन है तुम में से जो मेरी शक्ल की शबाहत अपने चेहरे पे ले ले। लोग उसे ईसा समझकर मार देंगे, उसे कत्ल कर देंगे। कौन है अपनी जान की शहादत देने वाला? एक आदमी था दुबला पतला, उन्हें हाथ उठाया, अल्लाह, ऐ ईसा इब्ने मरियम, ऐ अल्लाह के नबी, तुम्हारी जगह मैं शहीद होने तैयार, तुम्हारी शक्ल मैं लेने तैयार। ईसा अलैहिस्सलाम देखिए दुबला पतला आदमी, दूसरा कौन तो भी लेता क्या, और एक बार पूछे कौन तो है जो मेरी शक्ल ले, अल्लाह ताला मेरी जगह उसे शहीद कर देगा और वह जन्नत में मेरे साथ रहेगा। वही आदमी हाथ उठाया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम ये शर्फ अल्लाह मुझे दे दे, मैं अपनी जान की बाजी दे दूं, मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत में आपके साथ रहूं। 2 बार 3 बार वही आदमी, तब अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह मेरी शबाहत तो इस आदमी को दे दे। फिर उसके बाद ऊपर एक रोशनी की तरह थी, ईसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और एक धुएं की शक्ल में ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर लेकर चले गए। किसी को नजर नहीं आए, बैठे बैठे गायब हो गए। और जो बाजू वाले थे बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत अल्लाह दे दिया, ऐसे लग रहे थे कि यही ईसा इब्ने मरियम है। आए यरूशलेम के वो सिपाही बादशाहों के, झोपड़पट्टी तोड़े, देखे अरे ईसा अलैहिस्सलाम तो यहाँ बैठे, ईसा अलैहिस्सलाम तो यहाँ बैठे, पकड़े उनको, ले गए और सूली पर चढ़ाए, उनको मार दिए। अल्लाह वही कहता है, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल मसीह ईसा इब्न मरियम, उनका ये कहना है कि हमने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया। अल्लाह कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न इन्होंने कत्ल किया, न इन्होंने असली ईसा को सूली पर चढ़ाया, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने इनको आसमानों पर बुला लिया। तीसरे आसमान पर है ईसा अलैहिस्सलाम। मेराज की रात में अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबतुल्लाह में लाया और वहां पर नबी अलैहिस्सलाम के सीने को चाक किया गया, नबी के दिल को निकाला गया, हार्ट ऑपरेशन किया गया, वहां सीने को जमजम पानी से धोकर फिर सीने को फिट करके फिर सीने को बराबर किया गया और बुराक पर बिठाकर आसमानों पर लेकर जाने से पहले सीधा बैतुल मक़दिस को लाया गया। सारे अंबिया की रूहों को जमा किया गया था, नबी अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया गया, नबी सारे नबियों की इमामत करके 2 रकात नमाज पढ़ाए, फिर बुराक पर बैठे, फिर आसमानों के सफर, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला मुलाकात कराते। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पर यहिया अलैहिस्सलाम, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 7 आसमानों में 7 अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह मुलाकात कराया। इसमें तीसरे आसमान पर ईसा इब्ने मरियम से हमारे नबी की मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात किए और बोले मरहबा ऐ मेरे नबी, ऐ हमारे नबी, मरहबा, मुबारक हो आपका यहाँ आना, मैं ही ईसा इब्ने मरियम हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे नबी सवाल कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम से, ऐ ईसा इब्ने मरियम मुझे ये बताइए क़यामत कब आएगी? हमारे नबी ईसा इब्ने मरियम से तीसरे आसमान पर मेराज की रात में ये सवाल कर रही जो बुखारी मुस्लिम में है, ऐ ईसा ये बताइए क़यामत कब आएगी? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ला आलम, मैं भी नहीं जानता, अल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है क़यामत कब आएगी, मुझे भी इसका इल्म अल्लाह नहीं दिया, लेकिन मेरे अल्लाह ने यह जरूर बताया है क़यामत से पहले अल्लाह मुझे दुनिया में जरूर उतारेगा और मेरे हाथों से दज्जाल का कत्ल कराएगा, उसके बाद ही क़यामत आएगी। अब मैं नहीं जानता वो क़यामत कब आएगी, वो दज्जाल कब आएगा, इसका इल्म अल्लाह के सिवा मुझे भी नहीं है। आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, आएंगे दज्जाल को क़त्ल करने के लिए आएंगे, जो इंशाल्लाह किसी ताक़रात में मेरा ये टॉपिक रहेगा, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज, ये तमाम निशानियाँ इंशाल्लाह। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेगा और अल्लाह इस पारे में आगे बयान करता है वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैका व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा।
164वीं आयत सूरह निसा की, अल्लाह कहता है और रसूलों में से बहुत से ऐसे रसूल हैं जिनके किस्से को हमने तुम्हारे सामने बयान नहीं किया, और रसूलों में से बाज ऐसे रसूल हैं जिनके किस्से को हमने तुम्हारे सामने बयान किया। और मूसा अल्लाह से बातचीत करने वाले कलीमुल्लाह नबी थे। क्या मतलब इस आयत का, क्या मतलब? हदीस में है 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में आए। कितने आए? 1,24,000, 1,24,000 कमोबेश, या तो उससे कम या तो उससे थोड़े ज्यादा, 1,24,000। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला नाम लेकर सिर्फ 25 नबियों का जिक्र कराया। ओनली 25 अंबिया नाम लेकर, विदाउट नाम के और एक 3 अंबिया का जिक्र है। टोटल 28 अंबिया का जिक्र है कुरान मजीद के अंदर। और एक तफसीर में 29 अंबिया का जिक्र है। बगैर नाम के 4 नबियों का है, नाम के साथ 25 अंबिया का है। कई को भाई, कई को 1,24,000 पैगंबरों में ओनली 25 अंबिया का, कई को 1,00,000 में 50,000 नबियों का तो जिक्र रहना था ना। नहीं, कम से कम 1,000 नबियों का तो भी इसमें वाक़या रहना था। 1,000 भी नहीं, 500 भी नहीं, 100 भी नहीं, खाली 25 नबियां। कई को सवाल उठ सकता है ना, 1,24,000 में 25 कई को? ये कुरान हमारे नानी अम्मा दादी अम्मा की किस्से कहानियां की किताब नहीं है। ये किताब अलिफ लैला के जैसे किस्से कहानियां की किताब नहीं है। ये किताब इब्रत की किताब है। ये किताब नसीहत वाली किताब है। ये किताब हिदायत वाली किताब है। ये किताब जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पर लगाने वाली किताब है। ये किताब में जितने भी अल्लाह अंबिया के किस्से बयान कराया, उसमें हमारे लिए इबरत है, बड़ी बड़ी इबरतें हैं। ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे बंदो, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, देखो मैंने तुम्हारे सामने नूह का किस्सा बयान किया। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, शीस अलैहिस्सलाम दूसरे नबी, इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे नबी, नूह अलैहिस्सलाम चौथे नबी। अल्लाह ताला कहता है मैंने नूह के किस्से को तुम्हारे सामने पेश किया, इदरीस अलैहिस्सलाम के किस्से को तुम्हारे सामने पेश किया। क्यों? पढ़कर देखो, एक एक नबी की हिस्ट्री पढ़कर देखो। इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने से तुमको एक इबरत मिलेगी। लोग जादू करते थे, जादू कराते थे, काफिर बनते थे, अल्लाह जहन्नम के हवाले इनको करता था। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, कौम इदरीस की तरह जादूगरी में मत पड़ा करो। नूह की कौम अपने बाप, अपने दादा, अपने परदादा की मूर्तियां बनाते थे, उन मूर्तियों के सामने ताजीम खड़ते थे। उनके बेटों को शैतान ने रुकू कराया, उनके बच्चों को जरा सजदे ही करा दिया। कौन थे नो? कौन थे नो? वद, सवा, यगूस, यऊस, कौन? इनके बाबा, इनके दादा, इनके परदादा नेक लोग जी, अच्छे मुत्तकी लोग जी। ऐसे लोगों की मूर्तियां बनाया शैतान। तुम्हारे बाबा को तुम्हारे दादा कैसा जी याद रखती तुम्हें? फोटोग्राफर का तो जमाना नहीं था ना। मूर्तियां बनाओ तुम्हारे दादा की, याद करो। अच्छा ईसा याद कर ले, खड़ो याद करे, मर गए तुम्हें, अब उनके बच्चों को लाता है। तुम्हारे बाबा तुम्हारे दादा को ऐसा याद करते थे। तू अगर तुम्हारे दादा को याद करना चाह रहा, उनका तकवा बहुत अच्छा, अब यूं झुक को याद करना देख। ऐसा उनको रुको कराया। किसे? पोतरदान को, उनके पड़ पोतरदान को। तुम्हारे बाबा यात्रा रुको करते थे, तुम्हें डायरेक्ट सजदे में गिरना रहेगा तो बोल को उनके पड़ पोतरदान को पूरा नीचे लिड़ा डाले। अल्लाह ताला बयान करता है ऐ मेरे बंदो, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, नूह अलैहिस्सलाम के वाक़िए से इबरत हासिल करो। अपने वलियों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने इन्होंने सजदा किया, रुकू किया, अल्लाह इनको गारत ही गारत कर दिया। किसी इंसान के सामने रुकू भी जायज नहीं, किसी इंसान के सामने सजदा भी जायज नहीं। सीखो। अल्लाह ताला इन 25 अंबिया का जो जिक्र किया वो कौन कौन से? नंबर 1 आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 25 अंबिया का नाम के साथ कुरान में अल्लाह जिक्र करे। एक एक नबियों के वाक़िए में एक एक इबरत हमारे वास्ते।
लूत के कौम को पढ़कर देखो, कौम लूत का मुताला करके देखो। इनके लोग मर्द होकर मर्द से सेक्स किया करते थे, मर्द होकर मर्द से लिवातत का काम करते थे। हमने इनको दुनिया का इबरत का निशान बना दिया, आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाकर जमीन से मिलामेट कर दिया। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, लूत की कौम की तरह मर्द होकर मर्द से सेक्स करने की बीमारी पैदा ना करो, वरना तुमको भी ऐसे ही लानत करके मैं बर्बाद करके छोड़ दूंगा। शुएब की कौम को याद करो, शुएब अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़कर देखो। इनकी कौम दरख्तों की पूजा करती थी, दरख्तों की जड़ों को जो जान बचाने के जड़ी बूटी हुआ करते थे, जड़ी बूटी को अपना भगवान बना लिए थे, दरख्तों की पूजा करते थे। हमने 3 दिन तूफान में घुमा घुमा कर कौम शुएब को जमीन में धंसा दिया। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, अगर तुम भी दरख्तों की पूजा करोगे, तुमको भी मैं गारत करके छोड़ दूंगा। ऐसा एक एक नबी के वाक़ये में हम ना एक एक इबरत है। ये जो 25 नबियों के जो किस्से अल्लाह बयान करे ना, नानी अम्मा के कहानियां, दादी अम्मा के कहानियां सुनाने हमें बयान करे, सो एक एक नबी की सीरत में, एक एक कौम के हालात में तुम्हें इबरत हासिल कर को सीधी जिंदगी गुजारो जी, बोलने के वास्ते अल्लाह दिया। आज हमें ना कुरान पढ़ती, ना कुरान समझती, ना कुरान का तर्जुमा सुनना पसंद करती। पढ़ती रमज़ान में माशाल्लाह कुरान पढ़ती। हमारी बहनें तो एक एक रमज़ान में 2-2 कुराना, 3-3 कुराना, 5-5 कुराना, 10-10 कुराना ख़त्म कर डालती। क्या फ़ायदा? एक बार पढ़ो जी, तर्जुमे से पढ़ो जी, अल्लाह उसमें क्या मैसेज रखा करेगा देखो जी। तर्जुमे से पढ़ो, तफसीर से पढ़ो, तुम्हारी दिल की दुनिया चेंज कर डालता अल्लाह, तुम्हारी दिल की दुनिया चेंज हो जाती। और मेरा दावा है, जो भी दुनिया में शिर्क करने वाले, बिदात करने वाले लोग हैं ना, न्यूट्रल माइंड करके, अपने माइंड को न्यूट्रल करके, मैं सुन्नी, मैं बरेली, मैं शाफी, मैं हम्बल, सब छोड़ डाला उन्हें। मैं एक आम मुसलमान, भाई मैं आम मुसलमान, अल्लाह मुझे कुरान दिया, कुरान में क्या बोल रहा अल्लाह मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अपने माइंड को न्यूट्रल करके अगर कुरान की तिलावत करे, समझे, उसके तर्जुमे तफसीर को जान ले, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी के पूरे खुराफात, पूरे बिदात, पूरे शिर्क, पूरे बाबा अम्मा दादा के रस्म पूरे खत्म हो जाती इंशाअल्लाह। कुरान को तर्जुमे से पढ़ लिया तो ऐसी हिदायत की किताब जी है। आज हमें वैसी किताब को जुज़दाना में लपट को, घाटा पर घाटा मार को, अलमार में घुसड़ को, वो मखमल की फेटी में छपक रख डालते। अब्बा दिए शादी में ढुलाक भेजे रहते नहीं, बाबा जा बेटी लास्ट कदम फेटी ढोले को, कुरान रख ले को, सीधा कदम रख ले को बाहर जा। और ये कुरान कब काटना मालूम? सास कब तो भी लड़ाई करती देख, कसम ढोने के वास्ते काटना, ये फिर पढ़ने के वास्ते क्या काटना नहीं तू, ऐसा ढोलाक भेज डालता बाबा। नहीं है मेरे भाइयों, कुरान इबरत की किताब है, कुरान नसीहत की किताब, कुरान बरकत की किताब, कुरान शिफा की किताब। आगे अल्लाह ताला सूरह माइदा रखा है इसमें। सूरह माइदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला स्वलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम वारजुलकुम इलल काबैन। ऐ ईमान वालो, जब नमाज का वक्त हो जाए तो गुस्ल कर लिया करो, वज़ू कर लिया करो, अपने हाथों को धो और अपने चेहरे को धो और अपने हाथों को कोहनियों तक धोया करो, अपने सिर का मसा किया करो, अपने पैर धोया करो। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, हाथ धोना, चेहरा धोना और 2 हाथ कौलाइयों तक धोना, सर का मसा, पैर धोना। इसके अलावा नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना, उंगलियों में खिलाल करना, दाढ़ी में खिलाल करना, पैर की उंगलियों में खिलाल करना, ये सुन्नतों में से। फ़लम तजिदू माअ फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम का तरीक़ा आज ही मैंने असर में बताया सब लोगों को। मुक़ाम बैदा, सही बुखारी के अंदर एक हदीस है, अल्लाह के नबी एक जंग से आ रहे थे, मुक़ाम बैदा में अम्मा आयशा का हार गुम हो गया और उस हार को तलाशते तलाशते काफ़ी देर वहाँ काफ़िले को रुकना पड़ा। पानी ख़त्म हो गया था। अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि अगर तुमको वज़ू के लिए पानी ना मिले तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लो, इससे न सिर्फ तुम्हारा वज़ू पाक होगा, तुम्हारे बदन का गुस्ल भी पाक हो जाएगा। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ आले अबी बकर, ऐ अबू बकर के ख़ानदान वालों, तुम्हारे हरकतों से उम्मत मोहम्मदिया को बड़ी बड़ी बरकतें अल्लाह दिया, तुम्हारी हरकतों से बड़ी बड़ी बरकतें अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को दिया। आज यहाँ अम्मा आयशा का रुकना, हार का गुमना, पानी का ख़त्म होना, इसी वजह से वज़ू की जगह तयम्मुम की बरकत अल्लाह उम्मत को दिया।
उससे पहले तयम्मुम नहीं था, तयम्मुम की बरकत अल्लाह दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालो अल्लाह के लिए इंसाफ कायम करो। वला यजरिमन्न शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कोई दुश्मन, कोई मध्य मुकाबिल का आदमी तुम्हें नाइंसाफ़ी पर ना उभार दे, तुम इंसाफ किया करो, इसलिए कि इंसाफ अल्लाह के तक़वे के करीब है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरा करो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह वो सब जानता है जो कुछ तुम करते हो। अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करना, हमेशा लोग अपने माहौल में इंसाफ से चलना, कोई भी फैसला करे इंसाफ से करना, ना इंसाफी से नहीं करना। नोमान बिन बशीर अपने एक बेटे को गुलाम देते हैं, उनकी माँ बोलती है मैं इस फैसले पर राजी नहीं होती जब तक कि मेरे नबी तुम्हारे इस फैसले के गवाह ना बन जाएं। अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी मेरे 4 बेटे, छोटे बेटे को गुलाम दिया मैं, मेरी बीवी बोल रही तुम्हें गवाह बने तक उन्हें इस फैसले से राजी नहीं होती, अल्लाह के नबी आप गवाह बन जाइए। नबी बोले तुम्हारे छोटे बेटे को गुलाम दिए, बाकी के 3 बेटों को भी दिए क्या तुम्हें? नहीं, अल्लाह के नबी नहीं दिया। अल्लाह के नबी बोले वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इअदिलू बैन औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ कायम करो, अल्लाह से डरो। अगर औलादों के बीच में ना इंसाफी करोगे, अल्लाह के पास तुम्हारी बहुत बड़ी पकड़ होगी, बहुत बड़ी पकड़ होगी। मिसाल के तौर पर तुम्हारे 4 बेटे, 3 बेटे पक्के ना फरमाना तुम्हारे, तुम ना देखते भी नहीं, तुम ना खिलाते भी नहीं, तुम ना कमा को देते भी नहीं, तुम ना घर में रख लेते भी नहीं। एक छोटा बेटा है जो हद से ज्यादा तुम्हारी खिदमत करता, कमा कमा को खिलाता, तुम्हारा इलाज कराता, तुम्हारे लिए रहने का सुकून का घर बना कर दिया, सारी कुर्बानियां लुटा रहा छोटा बेटा। बड़े 3 बेटे बड़े बड़े मालदार, लेकिन 1 नंबर के नालायक, देख रहे भी नहीं, पैसे दे रहे भी नहीं, माँ बाप को अपने घर पर रख रहे भी नहीं। बाप को यह हक अल्लाह नहीं दिया, मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे मैं तेरे नामिज कर को जाता हूं, वो 3 भाइयों का क्या अभी हिस्सा नहीं, ये कहने का हक बाप को भी अल्लाह नहीं दिया। भाई जो खिदमत कर रहा उन्हें खिदमत का सिला दुनिया में भी पाता, आखिरत में भी पाता। जो नहीं कर रहा उन्हें अपने नई खिदमत करे सो अंजाम अपने बच्चों के जरिए दुनिया में भी पाता, आखिरत में भी पाता। कोई खिदमत करने की वजह से तुम्हारी मीरास का हक मुकम्मल नहीं ले सकता, कोई खिदमत नहीं करने की वजह से अल्लाह जो उसका हिस्सा तरके में तय करे उस हिस्से को तुम्हें छीन नहीं सकते। खिदमत करे वाला खिदमत का सिला, नहीं खिदमत करे वाला नाफरमानी का सिला अल्लाह देता उसे, लेकिन तुमने ये अथॉरिटी नहीं कि तुम्हें अपने औलाद के दरमियान नाइंसाफी के फैसले करके जाओ। अल्लाह बोलता वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इअदिलू बैन औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान हमेशा इंसाफ कायम करो, हमेशा इंसाफ कायम करो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है सूरह माइदा 38, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाहि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। चोर मर्द, चोर औरत के हाथ कट कर दिए जाएंगे, यह बदला है अल्लाह की जानिब से उस चीज का जो कुछ तुमने चोरी किया, और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है। चोरी करने वाले मर्द, चोरी करने वाली औरतों के हाथ कट कर दिए जाएंगे, जर्रा बराबर रियायत नहीं किया जाएगा। अब चोर के हाथ कट करो, अल्लाह बोल रहा क्या चोरी करे? तो हमारा बच्चा पड़ोस का एक अंडा चुरा लेगा था, क्या हाथा कट कर डालना? स्कूल को जाको पड़ोस की बैग में से पेंसिल चुरा लेगा था उन्हें, क्या हाथा कट कर डालना? नहीं। उस चोरी की मिकदार है हदीस में 4 दीनार के बराबर अगर सोना या उसकी मिकदार के बराबर पैसे चोरी करे तो हाथा कट करने का, नहीं तो नहीं। 4 दीनार का, तो उस वक्त दीनार सोने के सिक्के को बोलते थे, दिरहम चांदी के सिक्के को बोलते थे। 4 दीनार के बराबर सोने का सिक्का, 4 उकिया के बराबर सोना दीनार हो, और अगर उतनी चोरी करते हो तो बुखारी मुस्लिम में अल्लाह के नबी ने चोरी की मिकदार बयान की, इतना माल चोरी करे तो हाथ कट, उससे कम माल चोरी करे तो हाथ कट नहीं किए जाएंगे। लेकिन हाथ कट करती हैं तो कहां से कट करती हैं? क्या पूरा यहां बगल में से निकाल को सड़ती? नहीं, कलाई तुम्हारी, सिर्फ कलाई, ये जो हाथों की पंजे की हथेली से जो कलाई, ये टच हाथ कट करना, ये बाकी का सब भी छोड़ डालना, दुनिया वालों को दिखाने। चोरी करने से मेरा सामने का उड़ गया, पीछे का बचा गद बोल।
अल्लाह ताला उसकी मिकदार भी बताया, कितना कट करना, क्या चोरी करा कट करना, वो भी मिकदार बताया। ये आयत नाजिल हुई, बुखारी की हदीस है। कबीले बनु मखजूमा की एक लड़की जिसका नाम फातिमा चोरी कर दी। अब अल्लाह ताला आयत नाजिल किया, चोर करने वाले मर्द हो औरत हो हाथ कट कर, वो चोरी बड़ी थी, अल्लाह के नबी हुक्म सादिर कर दिए कि फातिमा के हाथ कट कर दिए जाएंगे। अब लेकिन वो फातिमा कौन? कबीले बनु मखजूमा के सरदार की बेटी, सरदार की बेटी, सरदार की बेटी के हाथ कट करना भी एक किच, वो कबीले की नाक कट करने का भी एक किच। क्या करना, कैसा करना, कैसा तो भी कर को, ये हाथ कट करने की सजा से बचना, इसके बदले में तुम्हें क्या पैसे पूछती, पैसे लो, दियत देती हमें, लेकिन हाथ कट करो न को, हाथ कट करे तो खानदान की नाक कट को जाती। कौन बोलना ये बात, किसी भी मजाल नहीं हुई। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी के दरबार में रहते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पालक एक बेटे थे, एक बच्चे जैसे थे, उनसे आकर बोले कबीले बनु मखजुमा के लोग, ऐ ज़ैद, अल्लाह के नबी के बच्चे जैसे हो तुम जाओ अल्लाह के नबी से कहो जितना माल पूछे सारे कबीले वाले इकट्ठा करके देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी हाथ कट करने की सजा से बाज आ जाए और दियत मुकर्रर कर दें, हम सारे कबीले वाले खुशी खुशी दियत देकर चले जाएंगे। हाथ कट करो नो को बोलो। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इशारे से बोले, अल्लाह के नबी सारे कबीले वाले बोलना चाह रही, उनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं, मेरे जरिए सिफारिश करा रही। ये सुनना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर रसूल पर चढ़ गए, मेंबर पर चढ़ गए, नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गरजदार हो गई और आपने कहा, क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया लोगों को? लोग अल्लाह की हुदूद में सिफारिश करने निकले हैं। अल्लाह की हुदूद, अल्लाह की हुदूद, ये हद, चोरी करे सो वाले के हाथ कट कर दिए जाएंगे, जिना करे सो वाले को संसार किया जाएगा, शराब पीने वाले को कोड़े से मार दिया जाएगा, इल्जाम लगाने वाले को पीठ छलनी कर दी जाएगी अगर गवाह पेश ना करे। ये हुदूद है। कत्ल करे सो वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। ये तमाम अल्लाह के बनाए हुदूद हैं, अल्लाह की बनाए मुकर्रर करदा सजाएं हैं। अल्लाह की हुदूद में सिफारिश करे सोती मजाल आ गई तुम्हारी, अल्लाह की हुदूद में। अल्लाहु अकबर। ऐ कबीले वालों सुनो, आज कबीले बनु मखजुमा की लड़की फातिमा ने चोरी किया है। लौ सरकत फातिमा बिन्त मुहम्मदिन लखतअत यदाका, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी उस कबीले बनु मखजुमा की लड़की फातिमा की जगह मोहम्मद की बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती, वल्लाह अल्लाह की कसम मैं अपनी बेटी के हाथ कट कर देता, यह भी नहीं सोचता कि मेरी बच्ची ने क्या कर दिया। अल्लाह की हद नाफिज करने में जर्रा भी तामुल नहीं करता। इंसाफ, इंसाफ। बड़े आदमियां करे तो छोड़ डालना, गरीब आदमियां करे तो सजा देना, ऐसी कौम को अल्लाह सत्यानाश कर डालता जो नाइंसाफी से फैसले करती। आगे अल्लाह ताला बयान करता है, इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राएलियों ने कहा, कब? जब कबीले से अल्लाह दरिया नील से आर पार कर को निकाला, इनको सलामती से निकाला, मन्ना सलवा खा खा चर्बी चढ़ गई थी और बहुत नखरे करना शुरू करे थे। अल्लाह आजमाना चाहा, बहुत खा लिए इन्हों, बहुत कर लिए इन्हों, अब जरा इम्तिहान लेंगे बनी इस्राइल का। आगे बहुत बड़ी एक कौम जब्बारीन है। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मेरे कबीले वालों, तुम तमाम के तमाम कौम जब्बारीन से जंग करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा, अपनी जान की बाजी लगाना पड़ेगा। बड़े हैकल नुमा इंसान, उन्होंने बड़े खतरनाक इंसान, हथियारा फौज बहुत बड़ी उनकी। अब अल्लाह बोल रहा है, धूप नहीं होना का स्टम्पो अल्लाह सूरज के आड़े बादलंग ला खड़ा कराया, पानी होना का स्टम्पो पत्थरों से अल्लाह निकाल निकाल को पानी पिलाया, खाना होना का स्टम्पो मन्ना सलवा उतार उतार को खिलाया, हर चीज दे डाला। अब अल्लाह के वास्ते तुम्हें कितनी कुर्बानी देखती है अल्लाह देख रहा। सामने कबीला है, बैतुल मक़दिस है, दुश्मना का घेरा है, जाना लड़ना, दुश्मना को हटाना, बैतुल मक़दिस फतह करना। अल्लाह हुक्म दे रहा, तुम ना जान की बाजी लगाओ। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये सब बोलना नहीं तुम्हें, हम ना लड़ो मरो कटो, ये सब बोलना नहीं, इसके वास्ते हमें आए सब तुम्हारे पीछे। ओ हल्लू ले ले का काटने देख रही है तुम्हें, हमें मरने गिरने आई नहीं, हम ना मरने के, काटने के, मारने के, जंग करने की बात करना नहीं तुम्हें।
अल्लाह बोल रहा, ये मैं हमें बोल, कोहे तूर से उतर का आया, अल्लाह बोल रहा इन सारे के सारे कबीले वालों को जंग करने की तरगीब दो। ये तो सुनना था, होश उड़ गए बनी इस्राइल वाले के। क्या बोले हो ना, इज़हब इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला, ऐ मूसा तुम जाओ जी, तुम्हें जाको लड़ो जी, वो रब्बू का तुम्हारे रब को बुला ले जाओ जी, तुम्हें जाको लड़ो, तुम्हारे अल्लाह को बुला ले जाओ, तुम्हें दो जने जाकर लड़ो। हाँ हुना खाइदून, हमें यहाँ बैठ कर तमाशा देखती कैसा लड़ रही कि नो, क्या जीतती कि नो, हारती कि हमें तमाशा, हमें आते नहीं जी। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी नालायक कौम क्या बोली, कितना खराब जवाब दी, हमें यहाँ खा ले को मजे कर ले तमाशा दे ले बढ़ती, तुम्हें तुम्हारा अल्लाह जाको लड़ो के। अल्लाह क्या करे इनको, अल्लाह क्या करे, सजा दिया, बड़ी खतरनाक सजा दिया। 40 साल तक एक ही वादी में चक्की में घुमाया इनको, वो वादी छोड़ को बाहर निकल सके नहीं 40 साल में। इन्हों 40 साल तक एक वादी में सुबह से लेकर रात तक अगर सफर करते, सुबह उठे तो वहां आए रहते जहां से उन्होंने निकले रहते, रात भर सफर ये वादी से निकलेंगे, कहां निकलते, घूम 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 को सुबह हुए तो वहां चक मरते। 1 साल नहीं 2 साल नहीं 40 साल तक अल्लाह एक ही वादी में इनको घुमाया, 40 साल तक बाहर इनको नहीं निकाला। इस 40 साल मुद्दत में मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, इस 40 साल मुद्दत में हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। 2 अजीम पैगंबर, 2 अजीम नबी, अल्लाह के अंबिया, इनका इंतकाल हो गया। अब अल्लाह ताला बनी इस्राइल का रहबर हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को बनाया, यूशा बिन नून के सर पर नबुवत अता किया। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जैसे ही नबी होते हैं, जैसे ही नबी होते हैं कहते हैं, ऐ कौम के लोगों, अल्लाह का हुक्म था तुमको आज से 40 साल पहले, कौम जब्बारीन से जब तक जंग नहीं लड़ोगे अल्लाह ताला तुमको माफ नहीं करेगा, लेकिन तुमने नहीं कहा, तुमने नहीं माना, अल्लाह ताला इसकी सजा में 40 साल इसी वादी में तुमने घुमाया। अब अल्लाह मुझे नबी बनाया है, यही हुक्म दे रहा है, जब तक कौम जब्बारीन से जंग नहीं करोगे तुम्हारी जिंदगी में कभी इस वादी से बाहर नहीं निकल पाओगे। बोलो अब क्या कहते हो, 40 साल पहले बहुत अकड़ था ना, हमें नहीं लड़ते जी, तुम्हें जाओ जी, तुम्हारा रब जाओ जी लड़ो, अब क्या कहोगे, अल्लाह सुनना चाह रहा, बोलो अब क्या है तुम्हारा जवाब। अब जवाब देने हिचकिचारी, नहीं कद बोले यहाँ मर जाती हमें, हो कद बोले कट कट को मरना, कैसा करना, क्यों करना, क्या लड़ना क्या मरना, क्या वहां जाना क्या यहाँ रहना, सोचे सोचे अल्लाह ताला इनकी इबरत के वास्ते जमीन से मरी हुई मुर्दा कौम को जिंदा करे। एक कौम थी, वो कौम कौन थी, हजरत शमवील अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में इस कबीले का वाक़या अल्लाह बयान करे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू। अल्लाह ताला कहता है, क्या इन्होंने उस कबीले को नहीं देखा जो अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए निकले थे, अल्लाह ने इनसे कहा लड़ो, अल्लाह ने इनसे कहा लड़ो, लेकिन ये डर गए, ये डर गए, जंग करने से पीछे हट गए। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने इनको मुर्दा करके जमीन में धंसा के मार दिया, जमीन में गाड़ दिया इनको। कौन, जंग ना करते हुए डरेस वाले को जमीन चीर को पूरे कबीले वाले अल्लाह जमीन में उतार डाला। सुम्मा अहयाहुम, अल्लाह बोलता जब इनको मैं धसाया था, कई मुद्दत के बाद इस धसी हुई कबीले को, मुर्दे कौम को हमने दोबारा जिंदा किया। सुम्मा अहयाहुम, हमने इनको दोबारा जिंदा, कब जिंदा कराया, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के सामने, बनी इस्राइल कबीले के आंखों के सामने अल्लाह इनको दोबारा जिंदा कराया। वो कबीले वाले को अल्लाह ताला बोलने लगाया, क्या जुर्म था अल्लाह तुमने जमीन में गाड़ा सा। उन्होंने बोले, अल्लाह हमने जंग करो बोला था, हमें जंग नहीं करे, जमीन चीरे गई, आसमान से बिजली आई, जमीन में धंसा डाला। अरे कौम बनी इस्राइल, हमारे जैसा जुर्म तुम्हें नको करो, अल्लाह तुमने भी गाड़ डालता ऐसा। ये बोली, अल्लाह उनकी इबरत के वास्ते मुर्दा कौम को जिंदा कराया, फिर उनको मार दिया। अब इनको अल्लाह यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के जरिए पूछा, ऐ कौम वालो, कहो जंग करोगे या यही मरोगे। क्या अभी रास्ता नहीं, चुपचाप सामने जाको लड़को, मरने के सिवा क्या भी रास्ता नहीं। अरे अल्लाह के नबी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, अल्लाह अकबर का तो जब उठाए हिम्मत आ गई, कहीं का तो मरीज कौम जिंदा हो बोली ना, अब भी बैटरी चार्ज नहीं हुई तो क्या होता, फिर बम ब्लास्ट हो हाथ मर को जात। नहीं नहीं अब आती हमें, हम अब आती, हमें अब आगे आगे अल्लाह अकबर,
उठाए तलवार, निकले जंग लड़ने के लिए। ये कौम के बनी इस्राइल निकले। अब जंग चल रही, किनसे? यहूदियों से जंग चल रही। 3 दिन की घमासान जंग। जुमेरात के दिन चारशंबे के दिन जंग शुरू हुई। चारशंबे का एक दिन जंग में, जुमेरात का एक दिन जंग में, जुम्मा का एक दिन, चारशंबा जुमेरात जुम्मा, 3 दिन लगातार जंग। अब जंग, जुम्मा का सूरज डूब रहा। अगर जुम्मा का सूरज डूब गया तो फिर इतवार का सूरज निकले तक हफ्ते के दिन जंग नहीं लड़ते। हफ्ते का दिन यहूदियों का मुकद्दस दिन, हफ्ते का दिन जैसे मुसलमानों का मुकद्दस दिन जुमा का दिन है, यहूदियों का मुकद्दस दिन हफ्ते का दिन जंग नहीं। 3 दिन की घमासान जंग के बाद मुसलमान बैतुल मक़दिस फतह करने के करीब पहुंच गए थे, मुसलमान जंग जीतने के करीब पहुंच गए थे। लेकिन आसमान का जुमा का सूरज डूब रहा था। अगर वो सूरज डूब जाता, 24 घंटे मिल जाते उनको, इतवार का सूरज निकलने तक जंग स्टॉप। अब जंग स्टॉप हुई तो फिर उन्होंने अपनी तादाद जमा ले, फिर लड़ना, फिर मरना है। अल्लाह के नबी, अल्लाह को बोलो ये सूरज थोड़ी देर के वास्ते रुका ले, हम जंग थोड़ी देर में जीत जाएंगे। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम आसमान के सूरज को उंगली दिखाकर कहते हैं, 1,24,000 नबियों में कोई नबी ढलते सूरज को नहीं रुकाए थे आसमान में, सिवाय यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के। सही बुखारी की हदीस, किताबुल मगाज़ी की रिवायत, हजरत यूशा बिन नून ढलते सूरज को आसमान में उंगली करके ये बोले थे, ऐ सूरज तू अल्लाह का ताबे है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से थोड़ी देर के लिए रुक जा। अल्लाह से पहले दुआ किए, अल्लाह हमारे ऊपर थोड़ी देर सूरज को रोक ले ताकि हम ये जंग 3 दिन की घमासान लड़ने के बाद जीतने के करीब है। अल्लाह ये सूरज डूब गया, जंग रुक जाएगी, अल्लाह फिर से उनकी तादाद बढ़ जाएगी। अल्लाह ने कहा, मेरे नबी सूरज को कहो वो तुम्हारे कहने से, मेरे हुक्म से वो रुक जाएगा। हजरत यूशा बिन नून ढलते सूरज से उंगली दिखाकर कहते हैं, ऐ सूरज तू अल्लाह के ताबे है, मैं अल्लाह के हुक्म से कहता हूं तू थोड़ी देर के लिए रुक जा। उस वक्त तक रुक जा जब तक हम यहां बैतुल मक़दिस फतह नहीं कर लेते, जंग नहीं जीत लेते। सूरज रुक गया, आसमान में सूरज रुक गया, उतनी देर तक रुका जितनी देर मुसलमान जंग नहीं जीत लिए। जंग जीतने के बाद अल्लाह सूरज को डुबाया। क्या इबरत है इसमें? क्या इबरत है? अगर तुम अल्लाह के दीन पर कुर्बान होने निकल जाओ, जमीन और आसमान को अल्लाह तुम्हारे ताबे कर दे, जमीन और आसमान को तुम्हारे कदमों में डाल दे। अगर अल्लाह के हुक्म को ठुकराओ, जैसे उस कौम को शमूएल अलैहिस्सलाम के कौम को जमीन में धंसा दिया, जैसे बनी इस्राइल की कौम को 40 साल तक वादी तय में अल्लाह घुमा घुमा के मारा, वैसे अल्लाह हमना भी सजा दे। कभी भी इस्लाम के लिए कुर्बानी देने पीछे नहीं हटना, ये इसमें इबरत है। उसके बाद अल्लाह ताला और 2-3 आयतें इस पारे में रखा है हाबिल और खाबिल के ताल्लुक से। अल्लाह कहता है, वतलु अलैहिम नबअ इब्न आदम बिल हक़्क़ि व इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिनल आख़र। ऐ मेरे नबी, आदम के 2 बेटों का किस्सा इनके सामने बयान करो, हाबिल का, खाबिल का। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, उनकी बीवी हवा, हमारी अम्मा, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए। उस वक्त जितने भी औलाद पैदा होती थी आदम अलैहिस्सलाम से होती थी। सुबह में लड़का लड़की, शाम में लड़का लड़की, सुबह में लड़का लड़की, शाम में लड़का लड़की। सुबह में जो लड़का लड़की पैदा हुए उन्हें सग्गा भाई, उन्हें चुस्की सग्गी भान। शाम में जो लड़का लड़की पैदा हुए उन्हें चुस्का सग्गा भाई, उन्हें चुस्की सग्गी भान। सुबह में पैदा हुए वाले से शाम में पैदा हुए वाले का कोई सा भी रिश्ता नहीं, हालांकि उन्होंने भी आदम से पैदा हुई, इन्हों भी आदम से पैदा हुई। सुबह में जो जोड़ा पैदा होता था, शाम के जोड़े से उनका कोई रिश्ता नहीं था, इन्हों गैर मुहरिम, सग्गा भाई सग्गी भान, अपने साथ पैदा हुए वाले वत्ताज। अब कानून क्या था? हाबिल की भान काबिल से निकाह करना था, काबिल की भान हाबिल से निकाह करना। काबिल जो था बड़ा जाहिल, उसकी भान गोरी गुमटी खूबसूरत बड़ी सीधी। हाबिल जो था उसकी भान जरा खूबसूरत नहीं थी। अब कानून ये था, हाबिल की बहन से काबिल निकाह करता, काबिल की बहन से हाबिल निकाह करता। मेरी भान से मैं कर लेता हूँ, उसकी भान से उन्हें कर लेंगे। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मेरे बच्चे, वो तेरी सगी बहन है, उससे तू निकाह नहीं कर सकता, तेरी बहन से उन्हें करना, उसकी बहन से तू करना, ये अल्लाह का कानून। नहीं, मैं नहीं मानता।
मैं नहीं मानता। अल्लाह ताला इंसाफ के लिए कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया। एक काम करो, तुम दोनों अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह पसंद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला वो काबिल की बहन से निकाह करेगा। अब काबिल खेती बाड़ी करने वाला था, दुनिया का अनाज के ढेर, गेहूं के बड़े अंबार मैदान में लगा दिया। हाबिल बकरियों का चरवाहा था, उसने एक बकरे को अल्लाह के रास्ते में ज़बह किया और ज़बह हुआ दुम्बा बकरा एक मैदान में रख दिया। पहले के ज़माने में कुर्बानियाँ कैसे अल्लाह कबूल करता था? जानवर को काट कर मैदान में रख दिया जाता था, आसमान से आग आकर उस जानवर को जलाकर राख करती, समझ लेते अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल कर लिया। ये पहले के ज़माने की कुर्बानियाँ थी। लेकिन अल्लाह हमना कैसा, काटो खाओ मज़े उड़ाओ का, तो अल्लाह हमना दे डाले। पहले नहीं, काटना ले जाकर रखना, जला को पूरा राख हो जाता था। अल्लाह तबारक व तआला दोनों को कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया। काबिल अनाज के ढेर लगाया, हाबिल एक बकरा काट को रखा। आसमान से आग आई, हाबिल के बकरे को जला के राख कर दी और काबिल के अनाज को कुछ भी नहीं छुई। आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की है। इंसाफ भी यही है कि हाबिल ही काबिल की बहन से निकाह करेगा, अल्लाह यही कहता है। अब काबिल देखा, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, इन रहे तो ना मेरी बहन से शादी करेंगे, इसे रास्ते से उड़ा डाला तो कौन है शादी करने वाला का? तो काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। अब दुनिया का पहला कत्ल था वो, दुनिया का पहला मुर्दा हाबिल की लाश। अब लाश हरकत कर रही नहीं, क्या अभी बात कर रही नहीं, चुपके पड़ी। आदम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं हो रहा कहीं कि नहीं हुस हो गया, हवा अलैहिस्सलाम को भी मालूम नहीं हो रहा। डेड बॉडी इसे बोलती क्या मालूम ही ना, दुनिया की फर्स्ट डेड बॉडी मुर्दा इसे बोलती, मालूम ही नहीं उनको। आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम झपले एक बैठी, कहीं की नहीं उठ रहा नहीं, कहीं बात कर रहा नहीं, कहीं हरकत कर रहा नहीं, मर को गया, मरिया सोला हरकत नहीं करता, करने का मालूम नहीं। अभी अल्लाह ताला इंसान को अकल सिखाने के वास्ते दो कौव्या को भेजा। वो दो कौवे सेम इनकी लाश के सामने आको वैसा लड़े, कौ 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 लड़े। एक कौवा दूसरे कौवे को मार डाला, मारने के बाद उड़ को गया, उन्हें वैसा टांगना उठा ले पड़ा जैसा इन्हें मर को पड़ा था। अब देख रही इधर इसकी लाश उधर कौवे की लाश, वो कौवा मारास वाला गया, कई कौव्या को बुला ले का को उन्हें कितनी की देर तक होंच पड़ा, उन्हें भी हरकत कर रहा नहीं, कहूँ करा नहीं, उड़ को जा रहा नहीं, होंच पड़ा, इन्हें क्यों पड़ा, उन्हें हूँ पड़ा। बाद में वो कौवे कई कौव्यों को बुला ले का हल्लो पैरां से पंजां से खिकर को मट्ठी काट को खबर बना को वो मुर्दा कौवे को अंदर ढकल को मट्ठी मूझ को कौवे पूरे उड़ को गए। सिखाए अय हजरत इंसान तुम्हारे मरे मुर्दियां को खड्डा काट को यूं देख गाड़ना सको, तो कौवा सिखाया हमने इंसान को, कौवा सिखाया। तब हाबिल की लाश को खबर खोद के अंदर दफन किया गया। अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुनिया का पहला कत्ल था जो काबिल ने हाबिल को मारा था। जो भी दुनिया में बुराई की बीज डालेगा, जितने लोग बुराई करेंगे बुराई की बीज डालने वाले को उसका गुनाह देगा। आज दुनिया में क़यामत की सुबह तक जितने भी कत्ल होंगे, जितने भी मर्डर होंगे, उसका पहला गुनाह अल्लाह काबिल को देगा, उसके बाद मर्डर करने वाले को देगा। इसीलिए जब तक तुम्हें जियो तो नेकी के बीजा डाल को जाने की कोशिश करो, बुराई के बीजा डालने की कोशिश न करो, क्योंकि नेकी की बुनियाद डालोगे अल्लाह तुमना भी नेकी देगा, दूसरों को भी नेकी देंगे। बुराई की बीज डालोगे तुम्हें मरे तो भी तुमना गुनाह मिलते रहता। कोशिश करो नेकी की बीज डालें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कुरान की आयतों से इबरत हासिल करके नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।